इसका पहला सेशन भी हमने किया ना ERP मैम स्टार्ट करूँ? Yes. इसमें हम लोग पहले क्या करेंगे, पासवर्ड डाल, मतलब यूज़र नेम डालेंगे, जो भी हमारा यूज़र नेम है, देन पासवर्ड, उसके बाद सबमिट करते हैं। फिर अगर यूनिट 1 का आइटम है तो हम यूनिट 1 में सिलेक्ट करेंगे, अगर 2 का आइटम है दैट मीन्स अगर हम ट्यूब का करते हैं तो यूनिट 2 पे करेंगे। आपने बीच में कुछ ऐड करना होगा तो करते रहना। अब इसके बाद सेल्स एंड मार्केटिंग में हम लोग सेलेक्ट करेंगे। अब अगर हमें आइटम न्यू आइटम क्रिएट करना है जैसे कि, तो हम मास्टर फाइल्स में जाएंगे, देन आइटम मास्टर, हमें न्यू आइटम बनाना है तो न्यू पे, देन मेन ग्रुप। इसमें हमें क्या होता है कि अगर हमें लैमिनेट के आइटम, बेसिकली हमारे काफ़ी सारे हमने ग्रुप वाइज डिवाइड किए हुए हैं, लाइक लैमिनेट आइटम। सौरभ सर उधर से डिस्कनेक्ट कर दीजिए। हेलो। अब लेमिनेट, अगर हमें लेमिनेट का आइटम बनाना है, जैसे कि हमने क्या किया हुआ है, लाइक हम लोग लास्ट ERP कोड चेक करते हैं, जैसे फिल फ्रेश हम 96 से चेक कर डालते हैं, नेस्ले का 99 से डालते हैं, इसी तरीके से हमने हेलो मैम, अब भी नहीं आ रही है? हेलो। यस मैम। अगर हमें अब क्या करना है, आइटम डालना है लेमिनेट आइटम, अगर 93 से अब क्या करेंगे हम लोग, अगर नया आइटम क्रिएट कर रहे हैं तो 93 से स्टार्ट करेंगे। बेसिकली हमने क्या किया हुआ है इसमें ना, 99 98 सब ग्रुप्स डिवाइड किए हुए हैं। जैसे नेस्ले को मैं डालती हूँ 99 से आइडेंटिफाई करने के लिए, तो उसमें मैंने 99 सेलेक्ट किया, देन सब ग्रुप में जाऊँगी तो NS, लाइक जिससे कि मतलब नेस्ले, हम लोगों ने इसमें पर्टिकुलर पार्टी वाइज भी सिलेक्ट किया हुआ है। अब अगर मैं यहाँ, इसका मतलब क्या है कि नेस्ले का है, और फील्ड फ्रेश के लिए 96 से हम बेसिकली पुराने आइटम कोड से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा कौन सा चल रहा है, तो मैंने इसके लिए 99 से स्टार्ट कर रही हूँ। तो लाइक अगर मुझे केयर मेरा का आपको ERP कोड पता है कहाँ से स्टार्ट होता है उसका, मतलब पुराने वाला? 94 ना? लाइक इसमें नहीं है। इसमें नहीं होगा, नहीं तो हम अदर में भी सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे पार्टी टीम नहीं आता तो हम अदर में ले लेते हैं। नहीं है 94 के बाद तो नहीं है इसमें, 94 से होता ना तो आ जाता है, 94 डालते ही ना। फिर हम अदर सिलेक्ट कर लेते हैं। लाइक फिल फ्रेश का देख लो ना, आप फिल फ्रेश का देख लीजिए, जैसे फिल फ्रेश भी हमारी अदर पार्टी है, ठीक है, तो 96 से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये हो गया इस तरीके से। अब जैसे मैं नेस्ले का बनाती हूँ तो 99 से स्टार्ट किया मेन ग्रुप, देन सब ग्रुप स्टार्ट किया अगेन 99 से। अब कोई भी नेम आइटम हम डाल देते हैं, जैसे कि ट्रायल सैंपल, अगर मुझे कोई भी ट्रायल सैंपल बनाना है, ट्रायल सैंपल, अभी जैसे रिसेंटली मेरे को मायो का बनाना था, उसका सोया का 6 ग्राम, ठीक है। अब किस में है, अब केजी में है या फिर नोज़ में है, उसके लिए हमें आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे मैं कर रही हूँ ट्रायल सैंपल लेमिनेट
ताकि पता लग जाए, बाई चांस कोई नेम से भी देखे, क्योंकि पाउचेज़ में हम पाउचेज़ लगाते हैं और लेमिनेट में लेमिनेट यूज़ करते हैं, तो इससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं केजी में या नोज़ में। वो तो कस्टमर हमें बता ही देता है स्पेसिफिकेशन में, वैसे केजी में। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका अगर कोई अब क्या ये लेमिनेट का है तो 6919 से इसका वो स्टार्ट होता है, लाइक प्रिंटेड लेमिनेट है तो इसलिए ये यूज़ करेंगे। अदरवाइज अगर ये पोली का होता तो को एग्जिट यूज़, जो उस दिन पवन सर ने भी बताया था, को एक्स करके एग्जॉस्ट एक्सट्रैक्टेड फिल्म, ठीक है। लेकिन हमें क्या ये पोली का नहीं है, हमारा किसी का ये लेमिनेट फिल्म का है, तो इसलिए हम इसमें 6919 यूज़ करेंगे। अगर इसका कोई पार्ट नंबर है, जैसे कि सी पार्ट नंबर जो कस्टमर का आइटम कोड नंबर होता है, लाइक नेस्ले में प्रोवाइड करते हैं ना हमें 1031 जो भी है 1031899। अगर कोई कस्टमर नहीं दे रहा है तो उसको ब्लैंक छोड़ देना है, अदरवाइज में मेंशन कर देना है। नेक्स्ट आता है HSN कोड। HSN कोड हमारा एक मतलब आइडेंटिफाई कोड होता है किसी भी लाइक लेमिनेट को वेरीफाई करने के लिए। तो इसमें हम 619, तो जैसे हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था लेमिनेट के लिए फिल्म के, हम 619 लेते हैं, यहाँ पे भी ऐसे ही सिलेक्ट कर लेंगे। देन STD प्रो हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड के लिए यूज़ करते हैं, ताकि अगर हमें आगे एग्जिस्टिंग में अगर हमें कोई भी आइटम क्रिएट करना है स्पेसिफिकेशन में, तो हमें न्यू ना लेना पड़े, वही हम पुराना अगर किसी को एग्जिस्टिंग यूज़ करना चाहें तो उसमें यूज़ कर लें। आफ्टर दैट हम इसको क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। लाइक इसका आइटम कोड आ गया 99031057। अब इसके बाद अगर हमें SO डालना है, हम सोच रहे हैं कि हम लोगों ने आइटम क्रिएट कर दिया तो हम SO डाल सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर हम कोशिश भी करेंगे तो वो उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो बोलेगा कि आप स्पेक डालो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले आइटम स्पेक डालना पड़ेगा। ये उसके लिए जैसे अभी हमने कोई भी आइटम हम डाल रहे थे ना, अभी अगर हम कोशिश करते हैं, लाइक हम लोगों ने आइटम स्पेक नहीं डाला है, बाई चांस भूल भी जाते हैं, तो हम इसमें ट्राई कर सकते हैं। आइटम कोड था 31910। अभी हमने ये आइटम क्रिएट किया था ना, तो हम कोशिश करें, लाइक इसमें बोला ना कि पुट स्पेक, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले स्पेसिफिकेशन इसमें डालनी पड़ेगी इस आइटम की। अब इसमें कस्टमर नेम, अब हमें इसमें क्या करना है, कस्टमर नेम सेलेक्ट करना पड़ेगा। नेस्ले का इसमें क्या होता है कि एज पर लोकेशन चेंज होती है। नेस्ले की 8 पार्टीज़ है, मतलब 8 लोकेशंस हैं, तो उसके हिसाब से अगर मुझे पंतनगर में डालना है तो मैं पंतनगर की पार्टी सेलेक्ट करूँगी। और आपके अगर एक ही पार्टी तो आप पार्टी वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हो। मेरे को पता है कि कस्टमर पंतनगर में जाना है, तो मैंने इसलिए पंतनगर का आइटम कोड डाला है और उसे सिलेक्ट किया है। फिर आइटम नेम, अभी हमने क्या किया था, जो आइटम हमने डाला था उसी को चूज़ करना है, तो यहाँ पे नो कर देंगे। देन 99031057 जो भी हमने आइटम क्रिएट किया था वो। और अब हमें क्या है, इसको एग्जिस्टिंग से हमें क्लैरिफाई करना है कि एग्जिस्टिंग वाला यूज़ करना है स्पेक, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं तो हम पुराने वाला यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे टाइम बचाने के लिए। अदरवाइज हमें सारा प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा स्पेक वगैरह। अब इसमें मैं कोई भी आइटम ले लेती हूँ, लाइक ये है। इसमें क्या है, स्पेसिफिकेशन, क्योंकि ट्रायल सैंपल्स में हमें स्पेसिफिकेशन नंबर प्रोवाइड नहीं करते हैं। बाकी अदर पार्टीज़ में भी काफ़ी पार्टीज़ हमें स्पेसिफिकेशन शीट प्रोवाइड नहीं करती है, अदरवाइज उसमें नंबर मेंशन होता है। तो नेस्ले में प्रोवाइड करते हैं, तो हम यहाँ पे स्पेसिफिकेशन नंबर डालते हैं, मटेरियल स्पेसिफिकेशन नंबर, देन आइटम नेम कि क्या आइटम का नेम है, देन ERP कोड कि हमने जो ERP कोड क्रिएट किया है वो क्या क्रिएट किया है वो मेंशन करते हैं। देन उसकी जो लेयर की थिकनेस है, अगर ये जैसे 3 लेयर हमारा 3 लेयर जॉब है, तो उसमें जो कस्टमर ने स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड की है उसमें क्या क्या लिया हुआ है, जैसे 10 माइक्रोन पैड ट्रांसपेरेंट पॉली यूज़ की है, सेकंड लेयर में 7 माइक्रोन एल्युमिनियम फॉइल यूज़ की है, थर्ड लेयर में 50 माइक्रोन नेचुरल। अगर इस आइटम में इसने कुछ भी चेंज किया है, तो जैसे मान के चलो अगर सेकंड वाले में ये 7 की जगह 10 बोलता है, तो हम अपने हिसाब से इसको चेंज कर देंगे। देन थर्ड लेयर थिकनेस 50 की जगह वो 60 भी, क्योंकि काफ़ी में 60 CP भी यूज़ होती है, तो हम 60 भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी हमें स्पेक में प्रोवाइड की होगी कस्टमर ने, उसमें स्लिटिंग विड्थ भी मेंशन होगी, वो डाल देंगे। रिपीट लेंथ जो भी कस्टमर की तरफ से स्पेसिफिकेशन है वो, एंड देन उसके बाद इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे जब सेव कर दोगे तो उसके बाद हम इसको इजीली फिर हम इसका SO डालते हैं यहाँ पे। अभी मैंने सेव नहीं किया है बिकॉज मेरे को भी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो देन इसके बाद हम इसको आइटम अब डालने के बाद हम इसको इसका SO डालेंगे, जो कि
हमें प्रोडक्शन में एज अ वर्क ऑर्डर उनसे शेयर करना होता है। लाइक अब जो भी कस्टमर था वो कस्टमर सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमने कहाँ पे डाला है पंतनगर में, तो पंतनगर में इसको मेंशन कर देंगे। सेल्स सेलेक्ट करेंगे यार, देन जो भी कस्टमर ने पीओ नंबर दिया होगा वो मेंशन कर देंगे, लाइक 1 2 3 कुछ भी दिया है जैसे। फिर आइटम कोड, अभी जो हमने सेव नहीं किया था इसलिए पहले वाला ले रही हूँ मैं, ये वाला, इसमें ये सिलेक्ट किया। देन जो जितनी भी क्वांटिटी उसने मांगी है वो जो रेट उसने प्रोवाइड किया है वो डाल देंगे। अगर टॉलरेंस प्रोवाइड, डिस्पैच डेट की उसने मतलब डिलीवरी डेट जो कस्टमर की है वो कितनी है, 10 है मान के चलिए, वो मेंशन कर देंगे। आफ्टर दैट टॉलरेंस, अगर टॉलरेंस गिवन है, सैम्पल्स के केस में बहुत रेयर होता है कि टॉलरेंस होती है, अदरवाइज अगर 5% नेस्ले में 5% प्लस माइनस टॉलरेंस होता है, तो हर कस्टमर का अपना टॉलरेंस होता है, किसी का 10 होता है, किसी का 5 होता है, किसी का 3 होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे टॉलरेंस क्वांटिटी के अगेंस्ट टॉलरेंस निकाल के मेंशन कर देते हैं। देन जो हमें वर्क ऑर्डर प्रोडक्शन में शेयर करना होता है उसके हिसाब से हम डेट वाइज शेड्यूल भेजते हैं, जो कि जैसे कि लाइक इसमें है नेस्ले हमें डेट वाइज शेड्यूल प्रोवाइड करता है, हर कस्टमर देता है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर अगर हमने अब ERP डाला था जो भी कोड, यहाँ पे अब सिर्फ 1 डालेंगे, हमें पूरा कोड डालने की जरूरत नहीं है सीरियल वाइज के अकॉर्डिंग, वो ऑटोमेटिकली वहाँ से डाटा डंप कर लेगा। वहाँ पे 10 थी तो हम लोग को कब डिस्पैच करना है प्रोडक्शन को, जो डिलीवरी डेट देनी है 8-10 देनी है, ताकि 2 दिन पहले वो हम कस्टमर की अकॉर्डिंग हम उसको हिट कर सकें। फिर इतनी क्वांटिटी है जितनी प्रोडक्शन, यहाँ पे भी टॉलरेंस ही लेंगे बिकॉज यहाँ पे कुछ नहीं दिया था। अगर प्रोडक्शन को हमें इसे बनने के लिए देना है तो हमें जॉब कार्ड पे येस करना पड़ेगा, अदरवाइज नो करना पड़ेगा। देन फ्रेट, कई बार हम क्या करते हैं सिर्फ बिल बनाने के लिए डालते हैं, तो टॉलरेंस उस केस में हमें नो कर देना है, अदरवाइज येस रखना है जब प्रोडक्शन से बनवाना है तो। देन फ्रेट कि एज पर हर लोकेशन का अपना फ्रेट होता है, कुछ हमारा 2 पे होता है, कुछ कस्टमर कुछ हम लोग मतलब कस्टमर पीओ के साथ ही शेयर कर देता है, तो लाइक तालीवाल का हमारा 2.5 होता है, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं @2.50। अब केजी में या नोज में केजी में था तो यहाँ पे केजी डाल के इसको सेव कर देते हैं। इस तरीके से हम लोग एसओ जनरेट कर लेते हैं और उसके बाद फिर वर्क ऑर्डर लेके हम प्रोडक्शन में शेयर कर देते हैं। ओके, अब दोबारा ओपन करते हैं। हाँ जी, 1 सेकेंड। कुछ केसेस में क्लियर हो रहा है? हाँ जी मैम। निशा, आप कर रहे हो इसमें कभी कुछ काम किया है? नहीं मम्मा, तो पिकअप करो और थोड़ा कर ले इसके ऊपर काम, तभी प्रवीण जी को थोड़ी हेल्प मिलेगी ना। हाँ जी मैम। कुछ केसेस में क्या होता है, लाइक कस्टमर हम लोग रिमार्क मेंशन करते हैं, लाइक कि अगर कस्टमर बोलते हैं कि हमें टॉलरेंस 5000 चाहिए, हमें वैसे टॉलरेंस नहीं चाहिए, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इट शुड बी बिटवीन 5000 प्लस माइनस, लाइक कोई भी रिमार्क है, या फिर हमें सिंगल कलर में चाहिए, जो भी हमें चाहिए होता है यहाँ पे हम रिमार्क में मेंशन कर देते हैं, ताकि प्रोडक्शन वाले को भी शेयर हो जाए। जब हम वर्क ऑर्डर प्रोडक्शन से शेयर करते हैं तो एज अ नोट करके एसओ नंबर हम उनको साथ शेयर करके और एसओ नोट डाल के डाल देते हैं कि जो भी हमें चीज़ कि हमें सिंगल कलर में चाहिए, आई मार्क की जो भी चाहिए हम यहाँ रिमार्क में मेंशन कर देते हैं, ताकि उनको शो हो जाए। हमें मतलब बाई चांस अगर हम भूल भी जाएँ तो वो वहाँ से पिक कर सकें उस चीज़ को। दैट्स ऑल। ये ना बहुत चीज़ की मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट रिमार्क, जैसे कोई भी आर्टवर्क है, कोई नई आइटम है, उसमें कुछ चेंज हो गया, आइटम कोड वही है, अगर हम उसमें रिमार्क नहीं डालेंगे, उनको नहीं बताएंगे कि आर्टवर्क चेंज है या नहीं है, तो क्या होता है खाली इसका वर्क ऑर्डर रहता है उनको प्रोडक्शन वालों के पास, वो सीधा ऐसे ही बना देते हैं। अगर वहाँ पे कुछ नहीं लिखा होगा, अगर उस पर लिखा होगा कि आर्टवर्क चेंज है या न्यू वेरिएंट है, तो उन्हें कंफर्म रहेगा। सर वैसे अब अगर हम इस चीज़ के लिए तो आजकल वो जो शीट बनाई है जिसमें हम न्यू ERP कोड क्रिएट कर रहे हैं, वो इसी के लिए तो कर रहे हैं ना। वैसे अगर कि हम अगर मेंशन भी ना करें तो हाँ जी, हाँ जी, बेसिकली हम इसमें न्यू आर्टवर्क के लिए भी डाल सकते हैं अगर कोई चेंज आ रहा है, अदरवाइज हाँ यस। फाइनली ये सेल्स पर्सन से अपने प्रूफ करवा के ही डालना है उसको।
देन इसके बाद सेव करने के बाद जो भी आप जिस सेल पर्सन का आपने ये डाला है उससे आप रीचेक करा सकते हो स्पेसिफिकेशन, उनको नंबर स्पेसिफिकेशन नंबर दे दोगे तो वो चेक कर सकते हैं अपने एंड पे भी। क्लियर है? तानिया, दिशा, कुछ रिस्पॉन्ड करो। हाँ जी मैम, अभी तो क्लियर है, जब करेंगे तब प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तब आप आती हैं। करो ये ट्रेनिंग, देखो और अब करने की कोशिश करो। और एज सेड कि इसको साथ में सेल्स पर्सन से अप्रूव करवा के तभी डालना है, पर डालना शुरू करो। हाँ ठीक जी है? मैम, ठीक है मैम। सर सेव कर दो। ठीक है, और कुछ है इसमें आज जानी और ये आइटम? चांदनी मैम, शिखा मैम पूछ रही हैं। रिकॉर्डिंग हो गई है मिनी? यस मैम। ठीक है, थैंक यू। चांदी से मैं बात करें। चांदी आप ऑनलाइन पे? हेलो मैम। हेलो, यस मैम, एक सेकेंड सेव कर रहे हैं ऑप्शन।